हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगेन ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला है मेटल जो है वो एक थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम सिल्वर फॉइल्स यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल करते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। देन सेकेंड वन इज डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी? इन विच द प्रॉपर्टी द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। वायर जैसे कि हमारी जो घर में वायर्स आती है इसमें कॉपर एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं, सो दैट इज डक्टिलिटी। देन सोनोरस क्या होता है? जो मेटल्स होते हैं दे प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड, सो दिस इज कॉल्ड द सोनोरस प्रॉपर्टी। नाउ लस्ट्रस, एज वी नो दैट मेटल्स जो होते हैं उनका सरफेस शाइनी होता है, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्ट्रस। एंड ऑल्सो द मेटल्स कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड मेटल्स आर ऑल्सो हार्ड। एक्सेप्शंस होते हैं इसमें कुछ, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम है। ये कुछ मेटल्स है जो हार्ड नहीं होती, दिज आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। ओके, तो इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो फाइनली हमारे पास मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ आई, जैसे कि मेटल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है। वेयर है जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते, ना वो लस्ट्रस होते, ना मेलिएबल होते, ना डक्टाइल होते हैं, ना सोनोरस होते हैं, और ना ही वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो कुछ एक्सेप्शंस जैसे कि हम देख लेते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सारे मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट सिर्फ एक मर्क्यूरी है जो हम थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, विच इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। ओके, नाउ वी विल सी सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे उनके कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक मेटल ऑक्साइड बनाता है। ओके, सो दैट इज, यहाँ पे देखो कॉपर है, उसको हमने मॉइस्ट एयर है ये, ओके, ऑक्सीजन, इसको हमने रिएक्ट करवा दो, मेटल का ऑक्साइड बना है और कार्बोनेट बना है। नाउ द मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जैसे कि कॉपर एक्सपोज इन मॉइस्ट एयर तो वो ग्रीन कोटिंग एक्वायर करता है ना, जैसे हमने कॉपर के बर्तन देखे हैं, आयरन देखा है, वो रस्टिंग हो जाता है उसका, है ना। सो दैट इज़ नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द ऑक्सीजन, एंड जब वो रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और वो बेसिक इन नेचर होते हैं। देन नेक्स्ट इज नॉन मेटल। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे ऑल्सो फॉर्म द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, सो हमने पढ़ लिया मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। नाउ सेकेंड वन इज रिएक्शन विद वाटर। जब भी मेटल रिएक्ट होगा वाटर के साथ तो वो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अभी जो डिपेंड करता है रिएक्शन का कि कितना रिएक्ट होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, और क्या रिएक्टिविटी होती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। नाउ सम मेटल्स react vigorously even with cold water, some react with hot water. Okay, as we know that depend on the reactivity, कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। ओके, नाउ एज वी नो दैट सोडियम मेटल इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल एंड इट कैचेस फायर इफ़ इट इज़ केप्ट आउटसाइड। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर उसे आप एयर में रखोगे तो वो फायर कैच कर लेता है, इसीलिए उनको हम केरोसिन में रखते हैं। देन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं, बट वो क्या करते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड बना लेते हैं, एंड देन वो मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, और फिर जैसे कि फॉस्फोरस है, वह बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है। ओके, अगर उसको हमने कांटेक्ट में रखा ऑक्सीजन के तो वो फायर कैच कर लेता है, दैट इज़ वाई उसको हम वाटर में रखते हैं, क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करता है तो एक मेटल सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, ना अब कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है? द हाइड्रोजन गैस दैट ऑलवेज बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पॉप साउंड आया मतलब कौन सा गैस बना है? हाइड्रोजन गैस। ओके, सो जैसे कि ये दिया है, एक मेटल है, एसिड है, तो क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। देन नेक्स्ट इज व्हाट? रिएक्शन विद बेस। सेम जैसे मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, वैसे मेटल जब बेस से रिएक्ट करेगा देन ऑल्सो इट फॉर्म्स द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एंड नॉन मेटल सेम है, नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद द बेस, एंड उनके जो रिएक्शंस होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, हार्डली कुछ ही नॉन मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं।
देन नेक्स्ट कम्स द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट जब वर्ड ही बता रहा है, डिस्प्लेस कर देगा मतलब उसकी जगह से हटा देगा। जैसे कि है यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट है और जिंक है, तो ये जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर अकेला बच जाएगा। ओके, तो रिएक्टिव है। सो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? सो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज जैसे दी है डाउन द ग्रुप, जो these are the most reactive metals and these are the least reactive metals. so down the group ये नीचे नीचे जैसे जाओगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। उसके अलावा कुछ हम पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स किस में यूज़ होता है? सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट नॉन मेटल है ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन द फर्टिलाइजर्स, इट इज़ ऑल्सो यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन, जैसे कि क्लोरीन पाउडर हम डालते हैं। देन एंटीसेप्टिक्स में यूज़ होता है, क्रैकर्स में यूज़ होता है। दिस आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल। मेटल्स कहाँ यूज़ होते हैं? जैसे हम सबको पता है मशीन्स बनती हैं, ऑटो गाड़ियाँ बनती हैं, एरोप्लेन्स बनते हैं, ट्रेन बनते हैं, इन सभी में मेटल्स कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। ओके, देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स है जो मैंने NCERT से निकाले हैं। तो ये है सबसे पहला, गोल्ड और सिल्वर है वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स हैं। ओके, सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है। देन सिल्वर और कॉपर है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, सिल्वर एंड कॉपर। ओके, देन लीड एंड मर्क्यूरी क्या है? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। देन हमारे घर में जो वायर्स होती है उनके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है? PVC। PVC स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। देन नॉन मेटल्स या तो वो सॉलिड होंगे या तो गैस होंगे, एक्सेप्ट ब्रोमाइन। ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, बाकी सारे नॉन मेटल्स सॉलिड होंगे या तो फिर गैसियस स्टेट में होंगे। देन ऑन मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जैसा मैंने पहले बताया था मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है। देन गैलियम एंड सीजियम आर हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ये मेटल है, जैसा हमने बताया था मेटल बहुत हार्ड होता है तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, बट गैलियम और सीजियम एक ऐसा एक्सेप्शन है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है। हमने पढ़ा था कि लस्ट्रस प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल की, बट यहाँ पे आयोडीन एक नॉन मेटल है बट स्टिल उसकी प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। देन डायमंड जो कि एलोट्रॉप है कार्बन का, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ओके, विच इज़ नोन इन द नेचर, और ये एक खुद नॉन मेटल है। देन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बाकी हमने पढ़ा था सिर्फ मेटल ही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देन सेकेंड इज़ वॉट एल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है जो कि हम उन्हें नाइफ से कट भी कर सकते हैं। देन एक्वा रिजिया क्या होता है? एक्वा रिजिया दिस इज ऑल्सो रॉयल वाटर, ये एक मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रेशियो है 3:1 एंड ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, बहुत फ्यूमिंग लिक्विड होता है और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके अंदर हमारा गोल्ड और प्लैटिनम भी डिसॉल्व हो सकता है। तो ये पूरा चैप्टर हो गया हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, सॉरी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में।